Welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss about tongue. ओके आज हम लोग देखेंगे टंग के बारे में, उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो सब आज हम बताएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टंग से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं, तो वो सब के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की टंग या फिर इंगुइना ग्लोसा, ये सब एक ही चीज़ को, टंग को ही बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल की कंपोज्ड ऑफ वोलेंट्री मसल्स। तो ये वोलेंट्री क्या है? एक होता है वोलेंट्री और एक होता है वोलेंट्री और एक होता है इनवोलेंट्री, ठीक है। तो वोलेंट्री का मतलब क्या होता है कि जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है, और इनवोलेंट्री मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो वोलेंट्री में आ जाएगा जैसे कि जो हमारे कंट्रोल में है, लाइक टंग हो गया, ठीक है, और हैंड एंड फुट हो गया, कि आप चाहोगे तो वर्क करा सकते हो, नहीं तो नहीं कराएंगे। लेकिन इनवोलेंट्री है कि जो आप न चाह के भी हो जाएगा, ठीक है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हार्ट, किडनी वगैरह, ये सब क्या होता है कि ये सब अपना फिल्टर, जैसे हार्ट है तो वो अपना फंक्शन जो है वो करता ही रहेगा, हम चाहे या ना चाहे। तो आई होप कि आपको वोलेंट्री और इनवोलेंट्री में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो इसी तरह टंग जो है ये भी वोलेंट्री है क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है एंड अटैच्ड बाय बेस ऑफ हाइवाइड बोन, ठीक है। टंग जो होता है वो हाइवाइड बोन के बेस से अटैच रहता है, हाइवाइड बोन जो कि हमारे गले के पास होता है। एंड नेक्स्ट है इट इज़ सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट और गैस्ट्रिटी सेंसेशन इज टेस्ट बर्ड, ठीक है। मतलब कि टंग का फंक्शन क्या है कि ये हमें सेंसरी ऑर्गन में आएगा और इसका काम है कि मेन गैस्ट्रिटी सेंसेशन, कोई भी चीज़ का हमें टेस्ट बताता है, कड़वा है या फिर किस टाइप का है, ठीक है, स्वीट है, सॉल्टी है, अभी हम ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो वो हमें मेन सेंस करने का, गैस्ट्रिटी सेंसेशन वगैरह करने में हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट है लेंथ ऑफ ह्यूमन टंग। अगर ह्यूमन टंग का हम लेंथ देखें तो फ्रॉम ओरोफेरिंग्स टू टिप से होता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स के टिप पे हमारा ये होता है, टंग होता है, जिसका कि लेंथ होता है 10 सेंटीमीटर। एवरेज वेट इन एडल्ट, अगर मेल की बात करें तो 70 ग्राम होता है और फीमेल में 60 ग्राम होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, टंग कंसिस्ट ऑफ 8 मसल्स, यानी कि हमारा टंग जो होता है, क्योंकि टंग में बोन तो है नहीं, ये सिर्फ मसल्स से बना हुआ होता है। तो टोटल 8 मसल्स से बना हुआ होता है। वो सब मसल्स का नाम क्या क्या है उसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे दे देगा फॉर एग्जाम्पल टंग कितनी मसल्स से बना होता है, 8, 9, 10, 11, तो क्या इसका आंसर होगा? 8 होगा। The four intrinsic muscles act to change shape of tongue and are not attached to any bone. देखिए फर्स्ट क्या है, सुपेरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एंड सेकेंड है इन्फेरियर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ट्रांसवर्स मसल्स एंड वर्टिकल मसल्स। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। तो अब देखिए फोर एक्सट्रेंसिक, वो इंट्रेंसिक था और ये फोर एक्सट्रेंसिक मसल्स है, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट हो जाएगा क्या, गेनियोग्लोसस, हाइपोग्लोसस। अब हम देखेंगे कि एक्सट्रेंसिक मसल्स क्या क्या है। तो फर्स्ट गेनियोग्लोसस, हाइपोग्लोसस एंड स्टाइलोग्लोसस, प्लेटोग्लोसस बाय वेगस, ठीक है। वेगस नर्व हमें पता है कि ये एक क्रैनियल नर्व है, ठीक है, जो कि 10th नंबर पे आता है वेगस नर्व। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मसल्स टोटल हम 8 मसल्स बताए हैं, जिसमें कि 4 इंट्रेंसिक मसल्स होता है एंड 4 एक्सट्रेंसिक होता है। तो इंट्रेंसिक में 4 है जो कि आपको दिख रहा होगा, एंड एक्सट्रेंसिक में भी 4 है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे पैपिलिया के बारे में। तो पैपिलिया क्या होता है कि जैसे हमारा टंग जो होता है तो वो एक रफ होता है, ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ हम जब टेस्ट करें तो वो हमें फील हो सके। तो वोलेट और सर्कम वोलेट पैपिलिया हैव गेस्टिटी रिसेप्टर टू सेंस ऑफ टेस्ट, लार्जेस्ट पैपिलिया। मतलब कि पैपिलिया से आप समझोगे कि जो हमारा जो टंग होता है वो एक रफ थोड़ा सा होता है, वो मेन पैपिलिया के कारण ही, पैपिलिया प्रेजेंट होता है जिसके कारण कि रफ होता है।
अब यहाँ पे देखिए पेपिली कितना होता है, तो फर्स्ट सर्कमवोलेट पेपिली, फंगीफॉर्म पेपिली, फोलेट पेपिली एंड पैलेटिन, तो ये सब पेपिलिया का नाम है, ठीक है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। फेलिफॉर्म पेपिलिया तो हम बता चुके हैं। अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ टेस्ट ऑन टंग, यानी कि हम लोग कहाँ कहाँ से किस टेस्ट को फील करते हैं, लाइक स्वीट, बेटर वगैरह, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो टिप्स हैज़ सॉल्ट एंड स्वीट रिसेप्टर, यानी कि हमारे जो टंग है उसके टिप पे प्रेजेंट होता है सॉल्टी एंड स्वीट, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा। एंड नेक्स्ट है पोस्टीरियर पार्ट हैज़ बेटर रिसेप्टर, मतलब कि पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो बेटर रिसेप्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कोई भी चीज़ कड़वा है हमें कैसे पता चलेगा, तो टंग के पीछे वाले पार्ट से पता चलता है। और लेटरल पार्ट में हैज़ शोर रिसेप्टर, यानी कि खट्टा चीज़ जो हम खाते हैं वो हमें फील होता है, तो वो हमें साइड में हमारे टंग के प्रेजेंट होता है। तो हमने यहाँ पे 3 टाइप का बताए हैं, ठीक है, 3 टाइप का रिसेप्टर होता है। एक होता है बेटर, सॉल्टी एंड स्वीट एंड शोर। तो अगर टिप्स की बात करें तो सॉल्टी एंड स्वीट एंड पोस्टीरियर में बेटर एंड लेटरली सोर होता है। और बीच में कोई नोट मेनी टेस्ट बड्स, यहाँ पे जो होता है कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता, बस साइड में होता है, पीछे होता है एंड आगे होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियोस। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई के बारे में, कि हमारे टंग को ब्लड सप्लाई कौन सा क्या करता है। तो बायलिंगुअल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी टंग को ब्लड सप्लाई करता है। एंड वेनस ड्रेनेज लिंगुला वेन, इंटरनल जुगुलर वेन वेनस ड्रेनेज करने का वर्क करता है। एंड ब्लड सप्लाई करता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे नर्व सप्लाई, कौन सा नर्व सप्लाई होता है। तो हाइपोग्लोसल नर्व, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। क्रेनियल नर्व भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टोटल 12 क्रेनियल नर्व होता है। तो अगर आपको इस लेक्चर इसका वीडियोस चाहिए तो हम ये अपने चैनल पे डाल चुके हैं, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हो। सप्लाई वोलेंट्री मसल्स है। एंड लिंगुनल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व एरियाज फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व फॉर टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका एक बार रिव्यू करा देते हैं, हमने क्या क्या पढ़ाया इस लेक्चर में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पढ़ाया कि वोलेंट्री मसल से होता है, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में होता है और अटैच रहता है हाइवाइड बोन से। इट इज सेंस ऑर्गन फॉर टेस्ट एंड गैस्ट्रेटरी सेंसेस, ठीक है, सेंस ऑर्गन होता है जो कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो खट्टा है, मीठा है, किस टाइप का चीज़ है वो हमें सेंस कराता है। एंड नेक्स्ट हम लेंथ देखे थे कि लेंथ टंग का कितना होता है, तो 10 सेंटीमीटर। और एवरेज वेट की बात करें तो मेल में होता है 70 ग्राम एंड फीमेल में होता है 60 ग्राम। टंग कंसिस्ट ऑफ 8 मसल्स, 4 इंट्रेंसिक मसल, 4 एक्सट्रेंसिक मसल्स है, जो कि आपको याद करना पड़ेगा। एंड पेपिलिया के बारे में बताए थे, जो हमारा जो टंग है, ठीक है, वो रफ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेपिलिया। ओके, एंड नेक्स्ट बताए थे कि सेंसरी एरिया ऑफ टेस्ट ऑन टंग, सेंसरी एरिया क्या क्या होता है। तो जैसे बताए थे कि टिप्स में सॉल्टी और स्वीट होता है, पोस्टेरियर, बेटर एंड लेटरली स्वेर होता है, और नोट मिनी टेस्ट बड, यानी कि बीच में कोई टेस्ट बड प्रेजेंट नहीं होता है। एंड नेक्स्ट बताए थे ब्लड सप्लाई के बारे में, कि ब्लड सप्लाई करेगा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एंड नर्व सप्लाई की बात करें तो हाइपोग्लोसल नर्व सप्लाई करता है, जो कि 12th क्रेनियल नर्व है। एंड नेक्स्ट लिंगुअल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व एरिया अराइज फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व फॉर टच, टेम्परेचर, पेन एंड प्रेशर। तो आपको इसमें वीडियो में दिख रहा होगा कि कितना क्रेनियल नर्व इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि याद करना है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दे देगा कि आप बताओ कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सा है, तो आपको पता रहेगा तब तो कि 10th क्रेनियल नर्व कौन सा है। जैसे वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।